हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ एडियाबैटिक मिक्सिंग प्रोसेस एंड आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस एंड केमिकल रिएक्शन बिकॉज फेज चेंज एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आई होप लाइक यू माय वीडियो। नाउ स्टार्ट एडियाबैटिक मिक्सिंग प्रोसेस। पता है क्या निकाल रहे हैं हम? एंट्रोपी चेंज की वैल्यू निकालनी है। तो मिक्सिंग जब भी होगी तो कोई दो भी सब्सटेंस होंगे, उनको आपस में हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। और कैसे मिक्स कर रहे हैं इसमें हम? एडियाबैटिकली यानी कि किसी भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है। तो देखो, जैसे स्टार्टिंग में ये दिखा भी रखा है कि एक सब्सटेंस है, मान लो ए सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर क्या है? T1 है। और दूसरा सब्सटेंस है बी जो कितने टेम्परेचर पे है? T2 पे है। और इसकी स्पेसिफिक हीट है CP1 और इसकी स्पेसिफिक हीट है CP2। यानी कि ये प्रोसेस जो हो रहा है वो कांस्टेंट किस पे हो रहा है? प्रेशर पे। एक तो एडियाबैटिकली हो रहा है, हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा प्रेशर क्या है इसमें? कांस्टेंट है। तो दो सब्सटेंस, एक है टेम्परेचर T1 पे, दूसरा है टेम्परेचर T पे। दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा? उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कुछ एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे कि वो हमारा टेम्परेचर आ गया है T टेम्परेचर। ठीक है, तो अब पढ़ो, देखो। When two substances at different temperature T1 and T2 are mixed together adiabatically at constant pressure पे कर रहे हैं, then both will attain an intermediate temperature T। कैसा टेम्परेचर वो कर लेंगे? अटेन T टेम्परेचर। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ईच सब्सटेंस एंड द होल सिस्टम इज कैलकुलेटेड एज। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इन अलग अलग सब्सटेंस की एंट्रोपी निकाल लेंगे। जैसे ए की अलग से निकाल ली, चेंज इन एंट्रोपी बी की अलग से निकाल ली, और उसके बाद पूरे सिस्टम के निकाल लेंगे। तो फार्मूला देखो, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए का अगर हमें निकालना है तो ए के में क्या आ जाएगा? डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब डी क्यू तुम्हें फार्मूला पता है क्या होता है? अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डी क्यू क्या होगा? डी क्यू इज इक्वल टू CP dt। हीट ट्रांसफर में भी तुमने पढ़ा होगा कि डी क्यू किसके इक्वल होता है? CP dt के। इस केस में इसकी फर्स्ट जो है ए सब्सटेंस जो हमारा है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है? CP1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CP1 dt। तो हमारा क्या फार्मूला बन गया? CP1 dt डिवाइडेड बाई T। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? देखो, ए का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था T1, बाद में फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? T। तो T1 से लेके T तक इसका टेम्परेचर जा रहा है। क्लियर है? ऐसे ही हम बी के लिख लेंगे। बी के में क्या आ जाएगा? डी क्यू बी बाई टी। ठीक है, डी क्यू किस में आ जाएगा फार्मूला? CP dt बाई टी। CP2 आ जाएगा इसके केस में। और इसका जो टेम्परेचर वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? T2 से लेके T तक जा रहा है, तो लिमिट आ जाएगी T2 से लेके T तक। ठीक है, और एंट्रोपी चेंज हमें पूरे सिस्टम का निकालना होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, डी क्यू ए प्लस डी क्यू बी वाले को, मतलब डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी वाले को। तो ये दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पर फाइनली लिख दिया, ये डेल्टा एस ए वाली होगी, ये डेल्टा एस बी वाली। तो हमारी एंट्रोपी चेंज आ गई पूरे सिस्टम की एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। ठीक है, अब अगला आ जाओ। अब है आइसोथर्मल मिक्सिंग। पिछले में कौन सी मिक्सिंग हो रही थी? एडियाबैटिक मिक्सिंग हो रही थी। एडियाबैटिक मिक्सिंग के केस में था भाई अलग अलग टेम्परेचर थे दो सब्सटेंस के, तो एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर मिक्सिंग कैसी हो रही है? आइसोथर्मल मिक्सिंग। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम है। अब टेम्परेचर सेम होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे कि हम वैल्यू निकाल पाएंगे एंट्रोपी चेंज की? तो पीछे वाला कोई भी फार्मूला लग नहीं पाएगा। तो देखो, हमने मान लिया इसमें, देखो, कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। कि आइडियल गैस का मिक्सचर है, T टेम्परेचर पे है और P प्रेशर पे है। तो ये हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया? लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको? XI से। तुमने CPC में पढ़ा होगा, X से हम डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी मिक्सचर में हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो दो सब्सटेंस हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या हमारा क्या हो जाता है? मोल फ्रैक्शन। मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है A और B, अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यानी ऊपर तो उस सब्सटेंस के आएंगे जिसका हमें निकालना, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो द एंट्रोपी चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाय। तो इसमें क्या फार्मूला आ जाता है तुम्हारा? डेल्टा एस। ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ XI ln इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ XI ln XI। यहाँ पर समेशन का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कितने भी आइडियल गैस है, मान लो दो आइडियल गैस है तो हम दो ले लेंगे। उस समेशन की का मतलब क्या होता है? उनको हम क्या करना है? ऐड करना। जैसे हमने देखो अगली लाइन में लिख रखा है, इफ टू आइडियल गैस A एंड B आर मिक्स। दो आइडियल गैस को हमने मिक्स करा है आइसोथर्मली। ये अब ये वर्ड जरूर देख लेना, पहले ही हमारी मिक्सिंग थी एडियाबैटिकली, ये है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली हमने मिक्स किया, देन द एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू आर आ गया बाहर, माइनस आर आएगा। ठीक है,
ब्रैकेट स्टार्ट एक्स आई एल एन एक्स आई था पहले, तो एक्स आई की जगह दो हैं अब ए और बी, तो एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस में एक्स बी एल एन एक्स बी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल मोस्टली पेपर में आता है एक न्यूमेरिकल। वो किस तरह का न्यूमेरिकल आता है वो देखो अब इसके बाद में, अभी देखते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, इसी तरह का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज हमें निकालना है किस केस में, फॉर एन इक्विमोलर। अब देखो क्या दे रखा है, इक्विमोलर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हैं, इक्विमोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम है। और मिक्सिंग कैसी है, आइसोथर्मल मिक्सिंग। आइसोथर्मल मिक्सिंग है तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा, यही माइनस आर डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई ऑफ टू आइडियल गैसेज। कितनी आइडियल गैस दे दी हमें, दो आइडियल गैस दे दी, कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन। ये 298 केल्विन का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं पर टेम्परेचर की चीज़ तो आती नहीं। सबसे पहले हमें देखना है कि आइसोथर्मल मिक्सिंग है तो फार्मूला क्या लगेगा, यही डेल्टा एस, दो गैसेज हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर है। तो इस फार्मूले में हमें क्या पता होना चाहिए, देखो आर की वैल्यू नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, छोड़ो उसको, कांस्टेंट होता है, आर की आर में ही रख लें, क्योंकि इन्होंने अगर कोई वैल्यू दी नहीं, कोई यूनिट हमें पता नहीं, तो हम क्या लेंगे, आर ही छोड़ देंगे। एक्स ए है, एक्स ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और दूसरा क्या है, एक्स बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हमें पता, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन हम किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल से, और वो क्या दे दिया, इक्विमोलर। इक्विमोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो कुछ भी मान लो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ए हैं 1, बी हैं 2, सॉरी बी भी 1 ही आएगा, इक्विमोलर है। तो इससे तुम अगर हम एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/2 वैल्यू आएगी। फार्मूला इनपुट के जो मैंने पहले फार्मूला बताया था, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2, ये मैंने निकाल दी। इसके बाद फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, एक्स ए की भी 1/2 कर दी और एक्स बी की भी 1/2 पुट कर दी। 1/2 एल एन 1/2, हाफ एल एन 1/2 प्लस हाफ एल एन 1/2, हाफ और हाफ का मिलकर क्या बन जाएगा 1, तो सीधा हम क्या लिख देंगे, आर एल एन 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, तो ये -1 तो हमें पता लोगरिथम का फार्मूला होता है ये वाला, तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मेन फार्मूला क्या आ गया, डेल्टा एस इक्वल टू आर एल एन 2। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है तुम्हारा, जिसमें 2 गैसेज भी आ सकती हैं, 3 भी। अगर 3 गैसेज आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, आर एल एन 3। इसी तरीके से सोल्व होगा वो सारा। अब फाइनल लास्ट केस है इसमें, पांचवा केमिकल रिएक्शन है केस में, कि केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या हमारा एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। उसमें कुछ नहीं है, हमें केमिकल रिएक्शन में तुम्हें पता है, एक तो इस तरफ रिएक्टेंट होंगे, इस तरफ गिवन प्रोडक्ट होंगे कुछ भी। तो हम क्या कर लेंगे, जो फार्मूला आएगा डेल्टा एस इजिकल टू एस पी माइनस एस आर। एस पी क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की साइड जितनी एंट्रोपी है उनका सम, माइनस जो रिएक्टेंट की तरफ जितनी एंट्रोपी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, उनका सम करके दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सीधा इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको एक सीधा न्यूमेरिकल से देख लो कैसे सोल्व होगा। जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल गिवन है, एंट्रोपी चेंज हमें निकालना है इस गैस का, सी, इस फार्मूले, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, CO प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स CO2, और हमें क्या दे दिया, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू दे दी कार्बन मोनोऑक्साइड की 100 जूल, ये पर आएगा बीच में, पर मोल केल्विन। ऑक्सीजन की भी 200 जूल पर मोल केल्विन, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी 400 जूल पर मोल केल्विन। इसको ठीक कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो हमें पता है फार्मूले में, देखो भाई क्या होता है, भाई क्या होगा, डेल्टा एस इजिकल टू एस पी माइनस एस आर, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में हमारे क्या है, सिर्फ इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोडक्ट में क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू क्या दे दी, 400, तो यानी प्रोडक्ट में तो आ जाएगा हमारा 400 माइनस रिएक्टेंट की हमें देखनी है। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की एंट्रोपी कितनी है, 100, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी है, 200, बट हमारे पास आधा मोल है, तो यानी कि दो चीज़ें इनको ऐड करेंगे, प्लस आधा मोल है, आधा डिवाइड गुणा में कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का है हमारे पास 200, ठीक है। तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा, 200 का आधा 100 जमा 100 200, तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 200 जूल पर मोल केल्विन, ये आंसर आ जाएगा फार्मूला इनपुट करने के बाद। तो ये तुम्हारी सारी की सारी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू निकल गई है। 500 चीज़ तुम्हारी होगी, कौन सी 500 की, हमने सबसे पहला कौन सा था तुम्हारा, फेस चेंज, दूसरा था तुम्हारा आइडियल गैस के केस में, तीसरी थी एडियाबैटिक मिक्सिंग, चौथी थी आइसोथर्मल मिक्सिंग, और ये लास्ट हमने क्या किया, अब केमिकल रिएक्शन के केस में।